तज्जति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्याये दर्पण तले शकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यश इस ग्रंथ में आपने मुख्य रूप से दो अधिकारों का अध्ययन कर लिया। प्रथम अधिकार सम्यक दर्शनाधिकार, जिसमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय बताया। क्योंकि यहाँ प्रारंभ में तो प्रस्तावना के रूप में 19 श्लोक थे। 20 नंबर के श्लोक से आपने यहाँ सम्यक दर्शन का स्वरूप समझा था और सम्यक दर्शन के साथ कहा कि जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। विपरीत अभिप्राय का त्याग करना और वस्तु स्वरूप का ज्यों का त्यों श्रद्धान करना। इसके साथ आचार्य महाराज ने 8 अंगों का वर्णन किया। सम्यक दर्शन का पहला अंग, जिसको हम निशंकित कहते हैं। निशंकित का अर्थ होता आप्त आगम पदार्थ के ऊपर शंका नहीं करना। आप्त किसे कहते हैं? वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो और हेतुपदेशी हो। ये 3 लक्षण जिसमें होते हैं उसको आप्त कहते हैं। तो इस आप्त पे कभी शंका नहीं करना। दूसरी वस्तु है आगम। आगम कैसे कहते हैं? जिसमें अनेकांत और शादवाद का स्वरूप होता है, उसको अनेकांत कहते हैं। अथवा यूं कह सकते हैं कि जिसमें प्रमाण की व्यवस्था होती है उसको आगम कहते हैं। इस तरह से आप्त, आगम और पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। उन 3 प्रकार के पदार्थों पर कभी भी शंका नहीं करना। 3 प्रकार के पदार्थों में पहला सूक्ष्म, दूसरा दूरवर्ती और इसके अलावा एक अंतरित होता
सूक्ष्म पदार्थ वो होते हैं कि जिनका श्रद्धान तो किया जाता है, लेकिन अपने इंद्री के गोचर नहीं होते। जैसे परमाणु है, बहुत सूक्ष्म है, उद्गत द्रव्य का एक अविभाज्य प्रदेश है जिसके द्वितीयादि प्रदेश नहीं कर सकते। ऐसे पुद्गल का परमाणु किसी इंद्री के द्वारा ग्राह्य भी नहीं है, लेकिन शुद्ध द्रव्य है तो पुद्गल परमाणु है। इस पर श्रद्धान करना। दूसरा है दूरवर्ती। दूरवर्ती का अभिप्राय कि जहां तक अपन पहुंच नहीं पाते, अपने पास न तो शक्ति है, न साक्षात देखने के योग्य ज्ञान है। जैसे मान लीजिए, आपने बहुत बार सुना सुमेरु पर्वत होता है, देखा है, चित्र में तो देखा, लेकिन चित्र में देखी हुई वस्तु को आप अपने चित्त से श्रद्धा कर सकते कि नहीं कर सकते? ऐसी स्थिति में आगम में जो कहा उनका श्रद्धान कर लेना, उनका नाम दूरवर्ती है। मध्य लोक में 458 अकृत्रिम चैत्यालय है। आपने कितने चैत्यालयों की वंदना कर ली? एक भी चैत्यालय के पास नहीं पहुंच पाए, जबकि अपने जम्बूद्वीप में सुमेरु पर्वत के आगे विजयार्थ पर्वत, विजयार्थ पर्वत तो अपने भारत क्षेत्र की सीमा में है, लेकिन अपन विजयार्थ पर्वत तक नहीं पहुंच पाए, विद्याधरों की श्रेणियों में नहीं पहुंच पाए। तो विद्यार्थ पर्वत पर बने हुए कृत्रिम चैत्यालय ये अपने लिए दूरवर्ती क्षेत्र कहलाते हैं। इन दूरवर्ती पदार्थों के ऊपर भी श्रद्धान करना कि जितने भी तीनों लोक में कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय है, देव विमान है, नारकी स्थान है, और इसके अलावा जो भी है, ये सारे के सारे दूरवर्ती पदार्थों की कोटि में आ जाते हैं और अंतरित है। अंतरित का अर्थ छिपा हुआ होता है। जैसे राम रावण आदि हुए हैं, आदिनाथ हुए हैं, किसने देखा? लेकिन हुए तो है, महापुरुष हैं। ये प्रश्न खड़ा नहीं करना। ऐसे 3 प्रकार के पदार्थों का श्रद्धान करना ये सम्यक दर्शन का कारण है। आप्त का, आगम का और पदार्थ का। आप्त का परिचय जो वीतरागी हो, हितोपदेशी हो और सर्वज्ञ हो, उसे आप्त कहते हैं। आगम किसे कहते हैं? जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ अनेकांत स्यात् बाद में ही उसको आगम कहते हैं। और इसके अलावा ये पदार्थ हैं, इन पर श्रद्धान करना इस सम्यक दर्शन का कारण है। ऐसे निशंकित अंग, निकांक्षित अंग का अर्थ होता है कि धर्म के बदले में कोई आकांक्षा नहीं करना। और फिर इसके बाद तीसरा अंग है कि किसी भी घृणित वस्तु को देख करके गिलानी पैदा नहीं करना। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग, जैसे कोई व्यक्ति बहुत बार बार कहता मुझे भूख लग रही, भोजन दो, आप उसकी घृणा कर देते हैं, अरे तो भूख मरा। ये आपके निर्विचिकित्सा अंग में दोष लग गया।
ये यहाँ इसका स्वरूप पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बताया था। शुद्ध पिपासा जरा नहीं, शुद्ध इसमें शुद्ध तृष्णा शीतोष्णा 25 नंबर के श्लोक। तो भूखे प्यासे व्यक्ति या अन्य किसी भी भावों में गिलानी नहीं करना। और फिर इसके बाद द्रव्य है तो कोई घृणित वस्तु को देख करके गिलानी नहीं करना, इसका नाम निर्विचिकित्सा है। ये द्रव्य और भावों से पालन करना होता है। इसी तरह आगे अमूढ़ दृष्टि है, यानी कुगुरु कुदेव को शास्त्र के प्रति कोई आस्था नहीं होना। देव शास्त्र गुरु ही अपने श्रद्धेय है, ये इसका नाम अमूढ़ दृष्टि है। उरुगुहन का अर्थ होता है अपने गुणों को ढाक करके रखना और दूसरों के दोषों को ढाक करके रखना। इस सम्यक दर्शन का मूलभूत बीज माना जाता है। इसलिए अपन को कोई के दोष दिखाई देते हैं तो अपन बहुत जल्दी किसी को बताने लगते हैं। ये अपना सम्यक दर्शन अपने से खो जाता। और अपने पास गुण है तो आप अपने गुणों को अपने मुख से बखान मत करिए। आपके गुणों को यदि कोई दूसरा कहता तो ये आपके लिए यश कीर्ति नाम कर्म के आश्रय का कारण हुआ करता है। अब कैसे लोग जानेंगे कि तुम क्या जानते हो? बहुत अच्छा, सूर्य जब उदय होता है तो किसी को बताना नहीं पड़ता कि सूर्य का उदय हो गया। हर व्यक्ति की आंख खुल जाती है। आपके पास गुण है तो आपके गुणों का कभी ना कभी कोई ना कोई प्रकाशन में लाएगा ही लाएगा। बस थोड़ा समय लगे तो समय की प्रतीक्षा करिए। ये होता उपगुहन और स्थितिकरण है कि स्थितिकरण में देखो व्यक्ति किससे दिखते हैं। 3 कारण बताए यहाँ पर कि जो धर्म से च्युत हो जाते हैं। 3 कारण कौन से हैं? काम, क्रोध और मद। एक काम के कारण व्यक्ति धर्म से च्युत हो जाता है और क्रोध के कारण व्यक्ति का भी धर्म से च्युत होना होता है। देखो हमेशा ये जितने भी इतिहास यदि बने हैं तो ये काम, क्रोध, मद आदि के कारण ही बने हैं। इसलिए रावण बदनाम हुआ तो किसके कारण हुआ? उसके पास सब कुछ व्यवस्था थी। और यदि कोई अच्छे व्यक्ति थोड़े से भी दोषों से दूषित हो जाते हैं तो सफेद वस्त्र पर यदि मक्खी भी बीट कर दे तो वो कालापन दिखाई देने लगता है। महापुरुषों के यदि कोई थोड़े भी दोष आ जाते हैं तो भी उभर करके आ जाते हैं। इसलिए हमेशा दोषों से बच करके रहना। और इसमें कामादि के कारण लोग भ्रष्ट हो जाते हैं। बड़े बड़े शक्तिशाली रुद्र जैसे लोग, जिन रुद्रों ने घोर तप किया लेकिन एक कामना के वश होकर के वो वहां से पतित हो गए। इसलिए इनने लिखा, देखो यहाँ 28 नंबर के श्लोक में लिखा ना, स्थितिकरण में काम क्रोध मदादिषु, काम क्रोध मद ये 3 पतन के मूल कारण है। इसके अलावा आदि शब्द भी दिया है। तो ये सम्यक दर्शन में 6वें नंबर का अंग स्थितिकरण है। एक दूसरों का तो स्थितिकरण करो या ना करो। देखो इसी श्लोक में लिखा ना कि स्थितिकरण 3 कारणों से व्यक्ति पतित हुआ है। तो आपको करना तो देखो 2 चीजें हैं, आत्मना परस्य। यदि तुम स्वयं पतित हो रहे हो तो अपना स्थितिकरण करो। आपके अंदर ये 3 चीजें भड़क रही हैं। काम की वासना जागृत हो रही है, छोटी छोटी सी बातों में क्रोध उत्पन्न हो रहा है
और कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सम्राट की तरह हम अहंकार ओढ़ करके बैठते हैं। भले ही आपके पास दम नहीं, लेकिन किसी से कम नहीं। ये अहंकार की बात होती है। दम है, लेकिन दम होकर के कम बने रहो, लघु बने रहो, तो लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। जो प्रभु होना चाहते, लघुता धार जरूर। इस शास्त्रों में कहा है, यदि आप लघु बने रहोगे तो प्रभु बन जाओगे। लघुता से प्रभुता में है, लेकिन प्रभुता से प्रभु दूर। जो अपने आप को प्रभु मानता है, मैं बहुत बड़ा हूं, बहुत बड़ा हूं। काय में बड़े हो भैया? अकल में, के उम्र में, के धन में, के ठगाई में, बनियाई में? काय में बड़े हो बताओ आप? कई लोग अकल में बड़े होते हैं, कई लोग शरीर में बड़े होते हैं, अच्छा बढ़िया मोटा ताजा शरीर है। कई बुद्धि में बड़े होते हैं, कई लोग उम्र में बड़े होते हैं। आप काय में बड़े हो? अपनी अपनी पहचान करो, किसी दूसरे की ओर दृष्टिपात नहीं करो। तो बड़े जो होना है, इन चीजों से बड़ा होना बड़ा नहीं होता। लिखा है शास्त्रों में, बड़े न होते गोड़न बिन, विरद बड़ाई काय। कहत धतूरे को कनक, कहना गढ़ा न जाए। देखो, गुणों के बिना कोई बड़ा नहीं होता है। बड़ा है तो बड़ा नहीं, बड़ा बनने के लिए कितनी साधना करना पड़ती है। ये बड़ा बनना है तो आप दही बड़ा से पूछ लो। उस दही बड़ा ने बड़ा बनने के पहले कितना कष्ट सहन किया, कितना कष्ट सहन किया। उस दही बड़ा की यदि कहानी सुनो तो वो रो रो करके, आंसू बहा बहा करके कहता है, भैया बड़ा तो बना हूं, लेकिन आप सब जानते हैं मैं कितना कुटा हूं, कितना पिटा हूं, कितना पानी में डुबोया है। ये दुनिया जानती है। मैं खेतों से काटा गया, घर पर लाया गया, और फिर घर पर लाकर के मुझे दो पाटों के बीच में पीसा गया। मेरी दाल बनाई गई, और दाल बनाने के बाद में फिर पानी में डुबोया गया, और पानी में जब बिल्कुल नरम हो गया तो सिलबट्टा के बीच में पाट पाट करके चटनी बना दी। और चटनी बना करके फिर उन्हें कढ़ाई में डाला, और फिर मुझे उसमें मैं ऊपर उठ करके आता था तो झाड़ियों से बार बार दबा दबा करके मेरे अंदर गरम तेल, खौलता तेल भेजते थे। मैंने कैसे कष्ट सहे हैं, कैसे कष्ट सहे हैं। और फिर उस कढ़ाई से निकल करके आज बाहर आया, तब मेरे अंदर जो जख्म थे, इस व्यक्ति ने मुझे दही में डुबो दिया कि तुमने बहुत काम किया है, अब दही में डूब करके ठंडक का अनुभव करो, तब कहीं बना हूं बड़ा। ऐसा होता है दही बड़ा। तो दही बड़े ने कितनी परीक्षाएं दी हैं, पानी में डूबा है, खलबट्टा में उसकी चटनी पाटी गई है। ऐसे ही बनता ना दही बड़ा। पूछा कभी दही बड़े से, जब सामने तुम्हारे रखा होवे तो पूछना, कहना मित्र तुम दही बड़े प्लेट में सजे रखे हो, लेकिन आपने कितना कितना परिश्रम सहन किया है, तब बड़े बनते हैं, अन्यथा तो बड़े नहीं होते हैं। इसलिए क्या उस बड़े की तरह तुमने भी ऐसे बड़ा बनने का कोई भी उपसर्ग परिसर सहन किया है? हम सहन नहीं कर सकते हैं। जो सहन नहीं कर सकते वे बड़ा नहीं बन सकते हैं। अपनी दृष्टि व्यापक बनाओ, अपने जीवन को गमले का पौधा ना बना करके जंगल का वृक्ष बनाओ। गमले का पौधा तो एक छोटे से स्थान में अपना जीवन यापन करता है, लेकिन जंगल का पौधा
कोसों कोसों की दूरियों पर फैल करके वहां हजारों लोगों को छाया प्रदान करता है। आप थोड़े से उस पौधे के वृक्ष से, पौधे गमले के वृक्ष से निकल करके आप जमीन के वृक्ष बने, व्यापक बने, जहां पर हर पंछी को छाया मिले, हर पक्षी को स्थान मिले, हर भूखे के लिए फल प्राप्त हो, हर व्यक्ति के लिए जो वहां पीड़ित है, गर्मी से संतप्त है, उस गर्मी से संतप्त रहने वाले व्यक्ति के लिए छाया प्राप्त हो, ये बनना होता है। तो बड़े न होते गुणन में, बिना गुणों के कोई बड़ा नहीं होता है। विरत बड़ाई पाए, आपने पैसा दे करके अपने घर में यदि गंधर्वों को बैठा लिया तो हमारे गीत गाते रहो, हमारे यश गान करते रहो। भैया, जब तक पैसा रहेगा तब तक वे तुम्हारा यश गान करेंगे, और पैसा खत्म होंगे तो वे वहां से चले जाएंगे। इसलिए किराए के लोगों से यश करने की अपेक्षा आप अपना निजी गुण बढ़ाओ, तो एक व्यक्ति को पैसा नहीं देना पड़ेगा, वो जिंदगी भर आपके अच्छे गुणों का ये स्मरण करेगा। तो आप अच्छे गुणों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बस इन 3 चीजों को छोड़ने का प्रयास करें और अपने आप में देखें, वो दूसरों के दोष ना देखें। दूसरा गुस्सा कर रहा है तो आप वहां से आगे बढ़ जाएं, क्योंकि दुनिया जानती है क्रोधी की दुनिया विरोधी। क्रोधी व्यक्ति का कोई साथी नहीं होता, हर कोई तुम्हारा विरोधी बन जाता है। इसलिए याद रखो, एक क्षण का क्रोध व्यक्ति के सम्मान को, संपदा को, साथी को और समझदारी को खा जाता है। आया समझ में कि नहीं आया? क्या एक क्षण का क्रोध, याद कर लेना, एक क्षण का क्रोध व्यक्ति के साथी को, समझदारी को, संपदा को और साथी को खा जाता है, 4 सकान निगल जाता है। क्रोधी का कोई साथ नहीं देता है। क्रोधी व्यक्ति हमेशा दुखी रहता, अपने आप से रहता है। अपने अंदर में झांक करके देखो, कहीं आप छोटी छोटी सी बातों में उबल तो नहीं जाते, अपनों के ऊपर कहीं कटारी तो नहीं चला देते। इसलिए कोशिश करो अपना साथी बना रहे। एक क्षण का क्रोध है वो व्यक्ति की जिंदगी खराब कर देता है। आप छोटे से बच्चों से सीख सकते हो। हम लोग इंदौर में थे, उस समय उदयनगर में कुछ दिन रुकना हुआ था, तो व्याकरण चल रही थी। एक बच्चे का पिता एक दिन व्याकरण के बीच में आया और वो वहाँ क्लास में बैठ गया, और व्याकरण सुनकर के उसको थोड़ा अच्छा लगा, तो उसने निवेदन किया, महाराज, हमारा 12 साल का बेटा है, 6वीं क्लास में आया है, इसी वर्ष से उसकी संस्कृत चालू होना है, आपकी आज्ञा हो तो आपकी क्लास में उसको बैठा दें। मैंने कहा, वो बच्चा 12 साल का शैतानी करेगा, कौन संभालेगा, और कातंत रूप माला उसके गले क्या उतरेगी? वो तो वहां पर गच्छति पठति पढ़ेगा, 6वीं क्लास का कोर्स तो अभी क्या है, ये थोड़ी पढ़ पाएगा। लेकिन बोले, महाराज आप तो कृपा करके उसको मना नहीं करना, वो बैठ जाए तो अच्छा, जितना सीखेगा अच्छा है। मैंने कहा ठीक है, चलती तो है। अब वो बच्चा दूसरे दिन से आने लगा। सो कोरोना का काल था, 1-1 फुट के तो बाल रखाए था। सो मैंने सोचा कि तो कोई लड़कियां है। अब वो ब्रह्मचारियों जैसे चिपक के बैठ गया। बाद में पता चला कि उन्हीं महानुभाव का लड़का है। कोरोना काल है, ना इसे अभी ये छुआ नहीं रहे हैं, 2 गज की दूरी बना के रखे हैं, इसलिए बाल बड़े हैं। ठीक, कोई बात नहीं, पढ़ो।
अब कुछ दिन पढ़ने के बाद बच्चा बड़ा होशियार था, तो मैंने उससे बातों बातों में पूछा, बेटा तुम्हारी पिटाई तो नहीं होती? बोले महाराज पिटाई तो कभी कभी होती है। तो मैंने कहा कितनी होती है? तो उसने कहा ये मत पूछो कितनी होती है, इस बात पर डिपेंड करती है पिटाई कि हमने मुसीबत कैसी खड़ी करी है। क्या? पिटाई इस बात पर होती है कि हमने मुसीबत कैसी खड़ी करी है। यदि बड़ी मुसीबत खड़ी करी है तो ज्यादा पिटाई होती है, और यदि छोटी मोटी मुसीबत है तो फिर ऐसे ही हो जाती है, चाटा चाट यानी। बहुत अच्छा। तो मैंने कहा जब तुम्हारी पिटाई होती है तो तुम क्या करते हो? उन मम्मी पापा की लाठी छुड़ा करके आप उनके ऊपर बमकते हो अथवा सुनसान कर लेते? बोले देखो महाराज हम कोई रिएक्शन नहीं करते। क्यों नहीं करते? बोले हमारा सिद्धांत है कि पिटाई होगी तो पिटाई में 3 मिनट का पेन 24 घंटे का चैन। मतलब पिटाई में 3 मिनट तो कष्ट होगा, 3 मिनट का पेन रहेगा और 24 घंटे का चैन रहेगा। यानी अपना बोझ उतर गया। अपन ने मुसीबत करी थी तब तो माँ बाप लठिया लेके खड़े हुए हैं, इसलिए अपना बोझ उतर गया। अब जो अपन को टेंशन बना था सामने वाले से लड़बड़ करके आए, मार पीट के आए हैं, अब भी माता पिता ने पढ़े, अपन फ्री हो गए, अपन को कोई टेंशन नहीं। दूसरी चीज, यदि माता पिता से रिएक्शन करें तो भी रोटी न दें, फिर वही कहें जाओ तुम घर से निकल जाओ, घर से बाहर निकाल दें तो मुश्किल पड़े। इसलिए हम तो शांति से पिटत रहे, तुम्हें गाल में मारना, पीठ में मारना, पैर में मारना, तुम्हारा जहां मारने से संतोष हो मार लो, अपन शांति से पिटते रहते हैं। अपना तो बस यही सिद्धांत है, 3 मिनट का पेन 24 घंटे का चैन, इससे अपन जिंदगी गुजार देते हैं। उस 12 साल के बच्चे की समझदारी की बातों को सुनकर के लगा कि वास्तव में यदि क्रोध के काल में आपने ये समता धारण कर ली तो क्रोध के होने पर तुम्हारी एक क्षण का क्रोध साथियों को ले डूबता है, अब वो साथियों को बचा करके रखेगा। ये बहुत सहनशील हैं, ये कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ भी हो जाए सहन कर जाते हैं। इसलिए एक क्षण का क्रोध साथी को और संपदा को भी ले जाता है। अब ज्यादा गुस्सा आ गई, एक दूसरे को सहन नहीं हुआ, रिपोर्टें रपाटें हो गई, लाखों रुपये वकील को दो, तब कहीं जाकर के निपट पाओ। तो ये संपदा भी चली जाती है। साथी, संपदा और समझदारी, क्रोध के काल में सब पागल हो जाते हैं। समझदारी सारी समझ चली जाती, कोई भी व्यक्ति को समझदारी नहीं रहती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो क्रोध के काल में भी समझदार बने रहते हैं। आपने कभी पढ़ा होगा, मेरी जीवन गाथा में वर्णी जी ने एक प्रसंग लिखा है। वर्णी जी की धर्म माता चिरोजाबाई थी। तो चिरोजाबाई बड़ी शांत स्वभावी नारी थी और उनका जीवन पूरा वैधव्य काल में निकला। उनकी 12 साल की उम्र में शादी हो गई, 6 महीना में पति मर गया। तो पूरे जीवन भर उनको शादी को दाग तो लगो, लेकिन बाल ब्रह्मचारी, 12 साल के बच्चे के पहले शादी कर देते थे, 2-5 साल में गोनो हो तो वो माँ बाप के यहाँ रहते थे। तो बोले हमारी शादी हुई, भावरे पड़ी और वहां गए ससुराल सो अपनी सासू माँ के पास सोते थे, और वहां से आए तो फिर पति की लकड़िया में गए, दोबारा गए, यानी 6 महीने में पति मर गए। तो कहा कि आओ मन में तो आया
कि अपन मर जाओ कुआं में कूद के, अब का जीवन है तुम्हारा। सो बोले उस 12 साल की उम्र में मर भी गए, पति की जैसे ही दाह संस्कार होवे के लाने अर्थी उठी, वैसे ही हम कुआं की ओर दौड़े और कुआं के पास जाकर के वहां पर हम कूदने को तैयार भय। सो वहां से हमें कोई ने ऐसा संबोधन दिया जैसे कोई कूप देवता आए हो, और उनने कहा चिरोजा भाई तुम काहे हो मर रही, तुम्हारे लाने तो ये धर्म ध्यान करने को अच्छो अवसर मिल गो, तुम्हारे लाने गृहस्थी से छुटकारा मिल गो, पूरे जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत से रह करके अपनी साधना करो, इतनी संपत्ति है अपनी बनाओ खाओ साधना करो, काय को आत्मघात कर रही हो, आत्मघाती महापापी होता है, कई भाव तक तुम्हारे सुधरने पाए, इसलिए तुम आत्मघात न करो। ये उनको आत्म संबोधन वहां मिला कुआ पे, वो कुआ से लौट के आ गई और उनने सारे दुख दर्द मेट करके उसी समय से अपनी साधना प्रारंभ करी। एकाकी साधना करती रही और साधना करते करते 50 साल की उम्र हो गई, तब जाकर के उनके भाग से, अब संतान तो थी नहीं, और एक गणेशी लाल जी जो जाति के असाटी थे, जैन धर्म से प्रभावित हो गए थे, और वहां पर उनके गांव के सामने उनका जो मंदिर, जैन मंदिर था वर्णी जी के घर के सामने, जब रात को 8 बजे पद्म पुराण की वचनिका होती बाहर देलान में से, तो उस समय वर्णी जी की थाली सामने लग के आती, तो भी अपने आंगन के चबूतरा पे बैठ के रात में भोजन करते, और यहाँ पद्म पुराण की वचन का चलती, सो दोनों सुनते, ये सुनते जाते और खाते जाते। तो जिस दिन ये खा रहे थे उसी दिन पद्म पुराण में रात्रि भोजन के त्याग का फल निकला कि रात्रि भोजन करने वाला जीव जो होता, कुत्ता सुअर सांप नेवला नक्तंचर आदि अनेक पर्यायों को प्राप्त करता है, और जो दिवा भोजी होता है वो इन पापों से बच जाता है। ऐसा उसमें निकला। सो इस बात को सुन करके वर्णी जी ने तो अपनी थाली खिसका दे, आज से तो रात्रि में भोजन नहीं करें, चाहे मर जाए कछु हो जाए। जब रात्रि का भोजन त्याग कर दिया तो घर के लोग बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे सिंह पे दुर्गा सवार हो जाती है। तो उनने कहा घर के लोगों ने कि एक ना एक ढोंग करता ही रहता है, कहीं ये छोड़ेगा कहीं वो छोड़ेगा, परेशान करेगा, तो 5 बजे कौन भोजन बना के देगा, 5 बजे तो कोई खेत से लौट के नहीं आता है, ऐसी बहुत सारी बातें कही। या तो हम अपनों बना के खा ले हैं, या हम एक आसन कर ले हैं, या सुबह की थाली में से 2 रोटी बचा के पानी पी के जिंदगी निकाल लें, अब हम रात में देखें। ये सो दृढ़ संकल्प वर्णी जी ने लिया, और लेकर के उस समय से उनका काम चलता रहा, वैराग बढ़ता रहा। एक दिन तो घर में इतनी खींचातानी हो गई कि इनने अपनों घर छोड़ने को मन बना लो, और वहां से अपने घर से निकल करके बलुआ सागर आ गए, और बलुआ सागर में आकर के यहाँ मंदिर में बैठे थे, अपनी जाप कर रहे थे। सो मंदिर में जैसे चिरोजा बाई पूजा करके उठी और बाहर निकलने को हुई, सो दरवाजे के बाजू में वर्णी जी बैठे गणेशी लाल। सो उनको देख के अपने आप में ऐसा प्रेम जागृत हुआ, ऐसा प्रेम जागृत हुआ कि जैसे कोई माँ का बिखरा हुआ भूला हुआ वर्षों का पुत्र लौट के आ गया हो। उसको देख करके उनको अपना पुत्र राग हुआ। सो पूछ लिया भैया कहाँ से आए, रोटी की व्यवस्था है कि नहीं है। सो उनने बड़े अपने गदगद शर्मीले स्वभाव से कहा हम तो उस गांव से आए हैं मातेश्वरी, हमारी तो कोई परिचय है नहीं यहाँ पर, और अभी रोटी खाई नहीं। तो चिरोजा बाई ने कही कि चलो हमारे घर है, तुम वहीं रोटी खा लेना। सुबह अपने घर मंदिर से घर ले आई और घर ला करके उनको रोटी खिलाई, और सारी उनकी
कहानी सुनी कि हम तो अब घर से बिल्कुल ऐसो बैराग हो गो, चित्त फट गो कि अब हम उस घर में कभी भूल करके भी घर में पैर नहीं रखें। ऐसा हम सोच करके हम घर से निकल आए, चाहे हमें अब मजदूरी करने पड़े, चाहे जैन समाज की लातें बातें सहन करना पड़े, अब हम कबो लौट के अपने परिवार में नहीं गए हैं और अब हम जैन धर्म ही अपने हैं। ऐसी उनने दृढ़ संकल्प कर लिया। तो वर्णी जी ने देखा कि धर्मात्मा व्यक्ति सरल स्वभावी है, सो उनने कहा तुम यहीं रहो भैया। सो उनको अपने पास रख लिया, उनने धर्म माता बना लिया। अब उनके ऊपर इतनी कृपा हो गई कि चिरौंजा बाई उस जमाने में वर्णी जी को रोज 3 रुपया जेब खर्च को देती थी। कौन जमाने में? जब 1 रुपया को 16 सेर गेहूं हुआ तो तब उस समय उनको 3 रुपया, बड़े ऐसे इनकी जिंदगी निकलती थी। अच्छा समय बीता और वो भी बिल्कुल अच्छे तथ्य चित्त होकर के मातेश्वरी की सेवा करते थे। काल लंबा हो रहा है, अब ये बात तो बीच में इसलिए आ गई कि काम क्रोध मदादिषु, यानी एक क्षण का क्रोध व्यक्ति के जीवन में अपने साथियों से कैसे दूर कर देता है, संपदा से दूर कर देता। और सरल भाव होता है, जहाँ क्रोधादि परिणाम नहीं होते हैं वहाँ देखो अपरिचित व्यक्ति भी अपने बन जाते हैं। अब वर्णी जी को चिरौंजा बाई का कोई परिचय तो नहीं था, लेकिन सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। तुम बाहरी संपदा को संकलिश कर करके जोड़ रहे, लेकिन जो सरल स्वभाव तुम्हारे अंदर भंडार भरा है उस संपदा को बाहर नहीं निकाल रहे हो, ताकि तुम्हें बिना परिश्रम के कुछ करे धरे और तुम संपत्तिशाली बन जाओ। सो अपनी निधि तो भूले हो और पर के लाने दौड़ रहे हो। इसलिए बाहर की हर वस्तु को दौड़ कर पाया जाता है, अंदर की वस्तु को तो ठहर के ही पाया जाता है। संसार की जितनी वस्तुएं पाने चलोगे सबके लिए दौड़ लगाना पड़ेगी, दौड़ लगाना पड़ेगी, तब कहीं जाकर के पाओगे। लेकिन आत्म स्वरूप के लिए दौड़ना नहीं पड़ता, स्थिर होना पड़ता है। हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाओ, पाँव पे पाँव बांध करके बैठ जाओ, नासाग्र दृष्टि करके बैठ जाओ, सारे के सारे रोग शोक संकट चिंता शरीर सब मिट जाए। बस यही तो है। इसलिए बाहर की वस्तु को पाने के लिए दौड़ लगाना पड़ती, अंदर की वस्तु को पाने के लिए तो ठहरना पड़ता है। इसलिए कभी कसाय नहीं करो। देखो ये होता है, आप ध्यान रखना कि लोहा जब तक ठंडा होता है तब तक मजबूत होता है। पता है, लोहा जब तक ठंडा होता है तब तक मजबूत होता है। वो लोहा गर्म होता है तो मन माफिक आभूषण बना लिए जाते हैं। जब तक तुम्हारी आत्मा ठंडी है, जब तक तुम शांत हो, क्रोध अग्नि नहीं जल रही है, तब तक तुम बहुत मजबूत हो। क्योंकि दुर्गति तुम्हारे सामने आ नहीं सकती है, पाप तुम्हारे सामने आ नहीं सकते हैं, कोई भी खोटी क्रिया तुम्हारे सामने हो नहीं सकती है। ये जब तक आप ठंडे हो, क्रोध अग्नि नहीं जल रही है, तब तक आपके लिए बहुत मजबूती है। जाओगे तो ठंडा व्यक्ति जाएगा तो स्वर्ग ही जाएगा, दुर्गति नहीं जाएगा। और गर्म होगा तो जैसे गर्म लोहे से का बनाने, बताओ, हसिया बनाने के, तलवार बनाने के, छुरी बनाने का बनाने, उस गर्म लोहे से जो चाहे वो बना लेते हैं। वे देखो लोहरगढ़िया, यहाँ पर लोहे के माध्यम से कहीं कुल्हाड़ी, कहीं हसिया, कहीं फावड़ो, कहीं गेती बना के और एक काम करते रहते हैं। इसी तरह गर्म रहोगे तो नरक गति की 4 लाख योनियां हैं, त्रियंच गति की 62 लाख योनियां हैं। पता नहीं कौन सी योनि में वो गर्म व्यक्ति बना दिया जाए कि सांप बन जाए, कि सुअर बन जाए, कि शेर बन जाए, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए आप हमेशा ठंडे बने रहो, गर्म नहीं हो। गर्म होगे तो फिर अपनी दशा बिगड़ जाएगी। इसलिए एक क्षण का क्रोध
व्यक्ति के सम्मान को भी खा जाता है। ध्यान रखना, क्रोधी व्यक्ति को कोई तिलक नहीं करत है, श्रीफल नहीं दे, साल नहीं उड़ाते है। उड़ाते हैं क्या? लेकिन जो शांत स्वभावी रहते हैं उनको हमेशा गिफ्ट मिलती रहती है। आपको गिफ्ट चाहिए है कि नहीं चाहिए? हमेशा शांत बने रहो। एक क्षण का क्रोध व्यक्ति के सम्मान को, संपदा को भी खा जाता, साथी को भी खा जाता, और समझदारी तो सब चली जाती है, कुछ भी नहीं रहता। इतने बड़े समझदार पढ़े लिखे महापंडित 3 खंड के अधिपति रावण ने एक क्षण का क्रोध किया तो सगो भैया रावण को छोड़ के विरोधी दल में मिल गया। देखो, छोटों को कभी छोटा मत समझना, हल्के को कभी हल्के में मत लेना। कोई हल्का तुम्हारे हल्के का पटवारी बन जाए तो तुम्हें हिला के रख दे है। इसलिए हल्के को कभी हल्के में मत लेना, समझदारी से काम करना। इसलिए छोटो देख करके अपन डराते हैं, धमकाते हैं, कसाई करते हैं, ये सब अपने लिए कष्ट का कारण है। इसलिए समझदारी से हमेशा काम करना। क्रोधी व्यक्ति कहना चाहता कि मैं पहलवान, मैं बहादुर। भैया ध्यान रखियो, बहादुरी कभी कभी काम में आती है, समझदारी तो हर पल हर वक्त काम में आती है। क्या? बहादुरी तो कभी कभी काम में आती है, लेकिन समझदारी तो हर पल काम में आती है। इसलिए समझदार जो होते वे मझधार में नहीं होते, किंतु आज के पढ़े लिखे समझदार मझधार में डूब रहे हैं। क्या करें? बड़ी विचित्रता है, कैसे कैसे भाव लोगों के अंदर हो रहे हैं। आज तो शादी खुमार नहीं हो पाते हैं और भी समझदार पहले से प्रोग्राम बना रहे कि पहले हम विधवा हो जाए फिर तुम्हारे साथ शादी कर लें। देखो तो, जो समझदारी पढ़े लिखे अच्छे और खूब डिग्रियां लें, लाखों लाखों के पैकेज, और भी जो समझदारी कर रहे हैं, ये समझदारी से बचने की कोशिश करो और काम क्रोध मदादी से बचने की कोशिश करो। और जितना हो सके, ये पंक्ति याद रहे कि नहीं रहे? कौन सी? एक क्षण का क्रोध व्यक्ति के साथी को, संपदा को, समझदारी को खा जाता है। साथी, संपदा, समझदारी, कुछ भी नहीं बचता। ये किसी दूसरे पे नहीं, अपने हृदय में झांक करके देखते रहो और याद रखो, ये सूत्र की माला फेरते रहो। कौन से सूत्र की? क्रोधी की दुनिया विरोधी, क्रोधी की दुनिया विरोधी। इसलिए अपने जीवन को सफल बनाए। इसी भावना के साथ आज विराम लेता हूँ। समय बहुत हो गया, आप लोगों ने श्रवण किया, बहुत अच्छा है। आप लोग कम से कम सिद्धांत ग्रंथों को समझदारी से सुन लेते हैं, प्रातः काल समय साथ सुनते रहते हो, और अभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जैसे ग्रंथों को श्रवण कर लेते हो, और मध्याह्न काल में जीव कांड, कर्म कांड आदि साहस से सुनते रहते हो। यही निकट भव्य की निशानी है। निकट भव्यता हमेशा ये अपने अंदर उत्सुकता बनी रहे। जिनवाणी माँ के प्रति बस यही अपनी मानव पर्याय की सफलता है। इसी भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, आचार्य समय सागर जी महामुनि महाराज की।
निर्दोष सारथी महाराज की जय हो। सवाणी के ज्ञान शेष विजय लोकालो सुवाणी मस्तक प्रभूषण।